बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हरिओम हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हरिओम हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सतगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 250 श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी की कथा है। अगले भाग में आप लोगों ने श्री कृष्णदास जी की कथा को सुना, कैसे उन्होंने एक बार फिसल कर कुएं में गिरे तो लोग सोचे कि इनकी तो अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन विठलेश भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना विठलन नाथ जी से निवेदन किया गया तो उन्होंने उस स्थान को खोदा गया तो वहाँ धन मिला। इससे विश्वास हो गया कि उन्होंने जो बताया था वही मिला। तो आगे की कथा आप लोग श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी की कथा सुने गीत के माध्यम से है। श्री भागवत बखानी अमृतमय नदी बहाई, अमल करि सब यवनी तापहारक सुखदाई, भक्तन सोय अनुराग दीन सो परम दया कर, भजन जसोदानंद संत सगट के आगर, भीष्म भट अंगज उदार कल जुग, दाता सुगति के वर्धमान गंगल गभरी, उभयत हरि भगति के। श्री वर्धमान जी तथा गंगल जी ये दोनों भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहकर मानो पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्शन सदुपदेश समागम आदि से संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। आप दोनों प्राणियों के तीन तापों को दूर करने वाले तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। यशोदा नंदन श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कलिकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत पद प्रदान करने वाले थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है, आप लोग भी सुनिए। परम विरक्त किंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत जनपरायण थे।
वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्रायः संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे। एक बार आप लोग विचरण करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इन वैष्णवजनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते हो इत्यादि कहकर उन्होंने इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। श्याम रामचंद्र की जय। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। श्याम रामचंद्र की जय। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उनको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवाक्य बोलने वालों के वस्त्र मलमूत्र से बिगड़ गए तथा वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए और भाग कर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुँचे। उसने मारण प्रयोग किया परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। श्याम रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की बात मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को ही स्थापित करके रखा है कि जब हमारे भक्तों के ऊपर कोई भीड़ पड़े, तकलीफ आवे, सताए जाए तो उनकी रक्षा करो। इसलिए सुदर्शन चक्र जो है यहाँ पे श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के रक्षा किया। भगवान अपने भक्त का तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए भगवान पे भरोसा करो। उन पर क्षुद्र अभिचारिक क्रियाकलापों का क्या फलतः प्रयोग करने और करने वाले स्वयं मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुखों ने त्राहिमाम की पुकार लगाते हुए श्री गंगल जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगल जी महाराज क्रोध से परे थे। उन क्षमा मूर्तियों ने उन सबको न केवल अभय दान दिया बल्कि मरे हुए को भगवत कृपा से प्राण दान भी दिया। इस घटना से आपका सुयश सर्वत्र फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। श्याम रामचंद्र की जय। भक्तों का यही तो एक धन है, क्षमा धन। सबसे बड़ा क्षमा दान और शीतल होना उनका सबसे बड़ा धन है। इसलिए भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने भक्ति की बचाने के लिए उनको शांत, धीर, गंभीर रहना चाहिए। ये हमारा शास्त्र भगवत जो श्री भक्तमाल कथा सिखाता है वह करना चाहिए, रहना चाहिए। इसी प्रकार श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गांव में वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आई और बोली, महाराज, आप जैसे भागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारें। समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन कर तथा सद उपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ।
परंतु मैं अभागे नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। संत हृदय आप श्री को वृद्धा माता की व्याकुलता पर बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत चरणामृत उन वृद्ध माता के नेत्र में डाल दिया। उस अकाल मृत्युहारी और सर्वरोगनाशक अमृतोपम चरणामृत के नेत्रों में पड़ते ही वृद्धा के नेत्र तत्काल ज्योति समान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मानव जीवन बड़े भाग से मिला है। इसको पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। राम नाम सकल नाम न ते अधिका, हो नाथ यग गगन बदिका। राम नाम सब नामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है या, इसलिए राम नाम का आप लोग भजन, राम नाम का धुन गाते हुए भजन करते अपने जीवन का कल्याण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए गौ सेवा करते अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, ये भक्तों की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि हमारे संसार में ऐसे ऐसे भक्त रहे हैं भगवान के, कि भगवान के शरण के बिना व्यक्ति का इस संसार से पार पा जाना कठिन है। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करें, तभी तो मनुष्य जीवन सफल होगा। मनुष्य होने का यही मूल कारण है। मनुष्यता तभी सफलता में आएगी, नहीं तो जीवन तो बेकार है, मिथ्या संसार है, आण मांस की शरीर है। ये साधन मोक्ष का दरवाजा, इससे भगवान को प्राप्त कर लें, अपने जीवन का गति मुक्ति बना लें। तीर्थ धाम दर्शन स्पर्शन भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन हो तो सुनो पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करूं कल्याण।